हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम आर्मी अग्निवीर और एफकेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है, आर्मी का जो जनवरी में एग्ज़ाम होगा और एफकेट का जो फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए स्टैटिक जीके का पार्ट 3 है, जिसमें हम 25 स्टैटिक जीके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और आप अपना स्कोर हमें कमेंट करेंगे कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चंस को सही किया है। तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। साथ ही दोस्तों, ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, इस पेज पर हमें आप फॉलो करके अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर और वैदिक मैथ्स की जो बेहतरीन ट्रिक्स हैं उसे जान सकते हैं। साथ ही हमारा फेसबुक ग्रुप है, इस ग्रुप में आप हमारे साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इन दोनों पेज का और ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे साथ पेज पे फॉलो और ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो देखते हैं आज आपको 25 में से कितने क्वेश्चंस को सही करते हैं स्ट्रैटेजी जीके का पार्ट 3। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि पार्ट 3 का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है पार्ट प्रैक्टिस सेट 3 में स्टैटिक जीके का। कह रहा है कि वियना इज द नेशनल कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी ऑफ। जो वीना है वो नेशनल कैपिटल भी है और लार्जेस्ट सिटी भी है, कौन सी स्टेट की या कौन सी कंट्री की। तो एफकेट का, ये एफकेट में ये क्वेश्चन आया है 2020 में। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है एफकेट 2020। तो ये है किसकी, ऑप्शन नंबर 26 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रिया की, ऑस्ट्रिया की सबसे लार्जेस्ट है एंड द नेशनल कैपिटल है कौन, ऑस्ट्रिया, वीना किसकी, ऑस्ट्रिया की। हु इज़ द ऑथर ऑफ द फेमस अरेबिक बुक किताबुल हिंद। किताबुल हिंद जो फेमस अरेबिक बुक है, जो कि एफकेट 2020 में ये क्वेश्चन आया था, एफकेट का ही क्वेश्चन है। और फेमस बुक है अरेबिक, कौन सी, किताबुल हिंद, ये किसने लिखी थी, आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है। तो किताबुल हिंद जो बुक है ये लिखी थी किसने, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर अल बिरूनी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अल बिरूनी ने ये बुक लिखी थी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु वाज द फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ। यूएनओ का फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल कौन था। ये भी एफकेट 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो उम्मीद है आपने इसका आंसर सही किया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यू टंथ ने इसका फर्स्ट जो थे एशियन सेक्रेटरी जनरल थे किसके, यूएनओ के। आगे बात करते हैं डॉली द फर्स्ट क्लोन लिविंग बीइंग। एक फर्स्ट क्लोन लिविंग बीइंग है क्रिएटेड एट द रोसलिन इंस्टीट्यूट ऑफ इन स्कॉटलैंड वाज अ। तो डॉली आपसे पूछ रहा है कि डॉली एक क्या है, डॉली एक फर्स्ट क्लोन लिविंग बीइंग है जो कि रोसलिन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉटलैंड में इसको क्रिएट किया गया था। तो ये क्या है, डॉली, डॉली क्या है, एक शीप है, ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ये कोई सीजीएल 2019 में ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच कंट्री इज द वर्ल्ड इन द वर्ल्ड हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर्स। इसमें से कौन सी कंट्री है जो जिसके सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उम्मीद है आपने सबका अपने डी पर क्लिक किया होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा चाइना। चाइना जो कंट्री है उसके सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। इन विच ईयर डिड द इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल जो होता वो स्टार्ट हुआ था। कौन से ईयर में आईपीएल को स्टार्ट किया गया था। तो आईपीएल स्टार्ट हुआ था 2008 में। 2008 में आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग को स्टार्ट किया गया था। 32 पे आते हैं। हमारे पास 32 है। कैटरियोना ग्रे वाज अ डैश, कैटरियोना ग्रे ऑफ डैश वाज फेमस क्राउन मिस यूनिवर्स इन 2018। कैटरियोना ग्रे एक फेमस मिस यूनिवर्स थी 2018 में, कहाँ के रहने वाली थी ये। तो 32 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फिलीपींस। उम्मीद है आपने इसका आंसर भी सही किया होगा। तो 32 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फिलीपींस। तो कैटरियोना ग्रे जो थी वो फिलीपींस की रहने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चाइनीज टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। फर्स्ट चाइनीज कौन थे जिन्होंने लिटरेचर में नोबेल प्राइज जीता था। तो पहले चाइनीज कौन था जो जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था, किसने चाइनीज लिटरेचर में, और चाइनीज थे वो कौन थे, मो यान। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। मो यान वाज द फर्स्ट चाइनीज टू रिसीव द नोबेल प्राइज, जिन्होंने जीता था लिटरेचर में। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे आता है हमारे पास, बिहार दिवस इज एनुअली सेलिब्रेटेड ऑन डैश टू कमेमोरेट द डे ऑफ द डे बिहार वाज क्रेव्ड आउट ऑफ फ्रॉम द बंगाल प्रेसिडेंसी। तो बिहार जब बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था वो कौन सा दिन था, कब बिहार दिवस मनाया जाता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो 34 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 22 मार्च, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आपने इसका आंसर सही किया होगा। 22 मार्च को बिहार दिवस जो है वो मनाया जाता है। आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डांस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डांस फॉर्म फ्रॉम कर्नाटका। कर्नाटका की इनमें से कौन सी जो है वो कर्नाटका की डांस फॉर्म है। तो कर्नाटका की जो डांस फॉर्म है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बयाल्टा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। बयाल्टा इज द डांस फॉर्म ऑफ किसकी, कर्नाटका।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेयर वाज द फर्स्ट हेडक्वार्टर ऑफ द आर्य समाज। आर्य समाज का जो फर्स्ट हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो आर्य समाज का जो फर्स्ट हेडक्वार्टर है, इसका सही 36 जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर हो जाएगा। आर्य समाज का जो फर्स्ट हेडक्वार्टर है वह ऑप्शन नंबर डी लाहौर में, लाहौर जो कि पाकिस्तान में है, उसका ऑप्शन नंबर डी। तो आर्य समाज का जो फर्स्ट हेडक्वार्टर था आर्य समाज का वो कहाँ पर था? लाहौर में था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द महाबोधि टेम्पल इन डैश इज द पिलग्रिमेज साइट ऑफ द बुद्धिस्ट। तो महाबोधि टेम्पल जो कहाँ पर है, वो एक धार्मिक स्थल है बुद्धिस्ट का, वो कहाँ पर है? तो महाबोधि टेम्पल जो है 37 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार में है। तो महाबोधि टेम्पल कहाँ पर है? बिहार, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो महाबोधि टेम्पल जो कि बिहार में एक पिलग्रिमेज साइट है किसकी? बुद्धिस्ट की, ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन इज द नेशनल कंज्यूमर राइट डे वाज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया एवरी ईयर। तो नेशनल कंज्यूमर राइट डे हर साल कब मनाया जाता है? तो नेशनल कंज्यूमर राइट डे जो है वो हर साल कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है, उम्मीद है आपने इसका सही आंसर किया होगा, ऑप्शन नंबर सी, 24 दिसंबर को। और गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा जो व्यूवर्स नए हैं, क्योंकि ये आपका अग्निवीर, और साथ ही साथ अगर मैं आपको बता दूं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में स्ट्रेटेजी के तो पूछी जाती है, लेकिन साथ ही साथ ये एफकेट जो कि आपका इस फरवरी में आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो, या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में जो स्ट्रेटेजी के पूछी जाती है उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो और क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम लेवल के अगर आपको लग रहे हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो एग्ज़ाम में ना पूछा गया हो, तो ये बार बार जो वो क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा इस तरह की और वीडियोस के लिए। तो कंज्यूमर राइट डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कावेरी। कावेरी की ट्रिब्यूटरी यानी कि कावेरी की सहायक नदी नहीं है, वो है वैगई, ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाएगा। वैगई नदी जो है वो कावेरी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस एंड देयर प्लेस ऑफ द ओरिजिन इज इनकरेक्टली मैच। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्टली मैच्ड है, मतलब सही नहीं है जिसका विकल्प। तो भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है, मोहिनीअट्टम केरला का है, बिल्कुल सही है। सतारिया भी असम का है, लेकिन कुचिपुड़ी उड़ीसा का नहीं है। तो इसका ऑप्शन सही, इसका जो गलत मैच है वो है ऑप्शन नंबर ए, कुचिपुड़ी उड़ीसा का नहीं है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। तो आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का है क्या? कुचिपुड़ी। और उड़ीसा का क्या है? अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा का है उड़ीसी, उड़ीसी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो अब तक हमने 15 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया है, तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि 15 में से आपके कितने अभी तक सही गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सलाल प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर, द सलाल प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द विच रिवर। तो सलाल प्रोजेक्ट कौन सी नदी पर है? तो सलाल प्रोजेक्ट आपका है ऑप्शन नंबर ए। सलाल प्रोजेक्ट कौन सी नदी पर है? तो सलाल प्रोजेक्ट है आपका ऑप्शन नंबर ए, चिनाब नदी पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। सलाल प्रोजेक्ट कहाँ पर है? चिनाब नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्टर्न फॉलोइंग रिवर। इनमें से कौन सी नदी जो है जो वेस्ट की तरफ जो बहती है? तो इनमें से कौन सी रिवर है जो वेस्टर्न यानी कि वेस्ट की तरफ जो बहती है? वो है ऑप्शन नंबर ए, साबरमती रिवर। साबरमती रिवर जो है वो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द वेस्टर्न फॉलोइंग रिवर, वो है साबरमती रिवर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड का ऑप्शन नंबर ए, साबरमती रिवर जो है वो वेस्ट की तरफ बहती है। द हेडक्वार्टर ऑफ द फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन यानी कि फीफा का, अभी जैसे आपको पता है कि फीफा जो वर्ल्ड कप है वो कहाँ पर हो रहा है? कतर में हो रहा है। कतर में जो फीफा वर्ल्ड कप है वो हो रहा है, तो फीफा का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो फीफा का हेडक्वार्टर है ज्यूरिक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो फीफा का जो हेडक्वार्टर है वो ज्यूरिक में है। आगे हमारे पास कालबेलिया फोक सॉन्ग एंड डांस फॉर्म आर एन एक्सप्रेशन ऑफ द कालबेलिया कम्युनिटी ट्रेडिशन वे ऑफ लाइफ, इट इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो कालबेलिया जो कम्युनिटी है और फोक डांस है वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है? तो 44 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। तो राजस्थान का फोक डांस भी है और राजस्थान का सॉन्ग भी है, कौन? कालबेलिया। और ये कौन सी कम्युनिटी है? राजस्थान की एक कम्युनिटी है। उगाली इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। उगाली एक फेमस फेस्टिवल है कौन सी स्टेट का? तो उगाली जो एक फेमस फेस्टिवल है विच स्टेट? तो उगाली जो है वो एक फेमस फेस्टिवल है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का। तो उगाली जो है वो आंध्र प्रदेश का एक फेमस फेस्टिवल है। उम्मीद है आपने सारी क्वेश्चन अभी सही कर रहे होंगे। अपना कमेंट, अपना स्कोर आप हमें कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। जैसे आपका
फुटबॉल का पूछा गया था फीफा का, इसी तरह से इंटरनेशनल टेबल टेनिस का फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो पूछा जा रहा है। तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो टेबल टेनिस का जो हेडक्वार्टर है, फेडरेशन का हेडक्वार्टर, वो है स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द डांस स्टाइल ऑफ बंद पत्थर। बांध पत्थर, बांध पत्थर का जो क्लासिकल जो ये डांस स्टाइल है ये कौन सी स्टेट का है? बांध पत्थर, बांध पत्थर जो ये डांस फॉर्म है ये कहाँ की है? ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर की ये डांस फॉर्म है। कौन सी? बंध पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, CSIR इज एन ऑटोनोमस बॉडी इन द लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। हु व्हाट डज CSIR स्टैंड्स फॉर? तो CSIR की आपसे यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी जा रही है। तो CSIR की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो 48 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इज द फुल फॉर्म ऑफ CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, which India celebrate National Engineer Day on September 15, which is the birth anniversary, which is the birth anniversary of? तो September 15 जो नेशनल इंजीनियर्स डे होता है उस दिन किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है? तो इसका उम्मीद है आपने सबने बी ऑप्शन पर क्लिक किया होगा, यानी कि मोक्षा गुंडम विश्वेश्वरैया जो है इनकी क्या होती है? बर्थ एनिवर्सरी होती है, नेशनल इंजीनियर डे। द बुक टाइटल्ड एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन वाज रिटन बाय। तो बुक जो कि एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन ये किसने लिखी है? तो ये बुक जो है वो लिखी गई है किसके द्वारा? हमीद अंसारी के द्वारा। तो ये जो एवरी वोट्स काउंट द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन वाज रिटन बाय किसने? हमीद अंसारी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है ये 25 क्वेश्चन जो स्टैटिक जीके के आपको पसंद आए होंगे। प्रैक्टिस सेट 3 था, प्रैक्टिस सेट 2 या और 1 हमने कवर कर लिया है। तो जिन व्यूवर्स ने वो प्रैक्टिस सेट 1 और 2 को नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके उन सेट्स को देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर और अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं पार्ट 4 में जो कि प्रैक्टिस सेट 4 होगा स्टैटिक जीके का। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को इसी तरह की और वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।